भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। दो 2022 के चुनाव को लेकर खास बातचीत एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी की सिकंदराबाद विधानसभा 64 बसपा प्रत्याशी मनवीर गुज्जर से। मनवीर गुज्जर की लोकप्रियता देख विपक्ष के होश उड़े। सूत्रों की माने तो सिकंदराबाद विधानसभा पर मनवीर गुज्जर ही जीतेंगे। कौन है मनवीर गुज्जर, क्या है इनका राजनीतिक इतिहास, किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं मनवीर गुज्जर, देखे इस खास खबर में। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर रही हैं और सभी जितने भी पार्टियों के नेता हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, अपने अपने मुद्दे लोगों को फॉलो कर रही हैं। आज हम बात करेंगे बुलंदशहर की हॉट सीट की, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने उनकी टक्कर पर बसपा प्रत्याशी मनवीर गुज्जर हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, उनका जो भी कैंडिडेट उतारा जाएगा उसको भी देखा जाएगा, लेकिन सूत्रों की अगर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। लेकिन अब तक की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ बसपा प्रत्याशी मनवीर गुज्जर सबसे आगे चल रहे हैं। आखिर कौन है मनवीर गुज्जर, क्या है उनकी पहचान, ये आपको रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको उनसे बात कराएंगे क्या क्या किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले भी वो कोई चुनाव लड़े या नहीं लड़े ये भी जानेंगे। सब भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मनवीर गुज्जर जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जनता के बीच सबसे बड़ा आज के टाइम में जो मुद्दा है, ये मुद्दा है कि आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में कूदे हैं। मैं सभी देशवासियों को पहले बहन जी की 66वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और सबसे ज़्यादा बहन जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया करें। और सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं मैं सिकंदराबाद 64 से जो मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझसे एक ही कहा है, सर जो सबकी बात करनी है, सब लोगों को साथ लेके चलना है। और बहन जी एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्म सब जाति को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कभी किसी जाति की अनदेखी नहीं करी, चाहे वो 2007 से लेके 12 तक रही हो। हर समाज के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है और हमारे खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत मजबूताई के साथ काम किया है। मनवीर जी, भाजपा सरकार का भी यही मुद्दा, यही वादा था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस वक्त भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, भी वही नारा है। देखिए, आप लोग मीडिया से हैं, आपको ज़्यादा पता है। वो सिर्फ जो भी वो कहते हैं वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसका कारण है, उसमें जितने भी चंद लोग हैं उनके जो इर्द गिर्द घूमते हैं उन्हीं का विकास हुआ है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, गरीब आदमी का कोई विकास नहीं हुआ है। और गरीब आदमी कल भी त्रस्त था, आज भी त्रस्त है और वो परेशान है। आप देखिए, आप अभी कुछ टाइम पहले ही बिजली की दरों को घटाया गया है, किसानों की बिजली को थोड़ा माफ़ किया गया है। अगर आपको यही काम करना था तो 5 साल बैठने के बाद में ही कर देना चाहिए था ना, अगर जनता को रिलीफ देनी थी। लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है, आप जाइए, जिन्होंने जो काम किया है, जो वो UPSIDC हो, उन पे ज़बरदस्ती पत्थर लगाए जा रहे हैं। और वह पत्थर जब प्रधान विरोध करता है, कहता है कि आप क्यों लगा रही हैं, आपका कोई उचित नहीं बनता पत्थर लगाना। कौन है आपके यहाँ विधायक? विधायक थी यहाँ पे जो पीछे जो विधायक हैं, अब मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, आप सभी को पता है, क्योंकि पता नहीं क्या है, मुझे उनका नाम लेना उचित नहीं है। आखिर ऐसे कौन कौन से सुर्खियाँ, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके यहाँ जो विधायक हैं वो ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं? मेरी नज़र में एक ही उनका मुद्दा रहा है, वो सुर्खियाँ में रही हैं 3 महीना में आना, 4 महीना में आना, लोगों के बीच में, या 6 महीने में आना। उससे पहले वो कोई भी किसी के बीच में नहीं आई हैं। आज तक पूछ लीजिए आप, और खूब आप टैली कर लीजिए, लेकिन कभी भी वो किसी के बीच में नहीं पहुंची हैं। वो पहुंचती हैं तो 5 साल बाद आती हैं, दोनों बार, और वो 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले लोगों के बीच में आती हैं। उससे पहले वो कभी लोगों के बीच में नहीं रह पाती हैं। आप गाँव जाइए, आप जीरो से ऊपर जाके देखिए, पूछिए, और उन गाँव में जाइए, जाके पूछिए कि विमला सोलंकी कभी गांव के अंदर आई है क्या? किसी की उन्होंने किसी की पूछा है किसी से तुम कैसे हो, आप लोगों को क्या परेशानी है जिसका मैं आप लोगों का निवारण कर सकूं? किसी गांव में आप जाइए, जितने भी गांव हैं, 202 यहाँ जो 202 वे हैं जो प्रधान बनते हैं, बाकी 300 से ऊपर गाँव हैं। आप एक भी गांव में जाके पूछिए। मौजूदा सरकार का कहना है कि इस वक्त जितना विकास यूपी में हुआ इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। देखिए,
विकास तो कहने के लिए विकास तो सभी लोग कहते हैं। अगर विकास की आज जो सत्ता में पार्टी रहती है वो सबसे ज़्यादा ढोल विकास का ही पीटती है। तो आप लोगों को भी काम है, आप लोग भी क्षेत्र में जाइए और उस विकास की आप जो गणना कीजिए। अगर आपको लगता है विकास हुआ है तो आप बताइए विकास हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास मनवीर हुआ जी, ये आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप कोई और चुनाव भी लड़े? मैं इससे पहले 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया। जब आप चुनाव आयोग से मेरी वोटें निकलवाएंगे, मैं अपने मुख से कहूँ तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। बढ़ा चढ़ा के बात करना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करने वाला हूँ, किसान से जुड़ा हुआ हूँ और किसान की हर चीज़ को मैं समझता हूँ। शायद ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत कम नेता होंगे जो ज़मीन से जुड़ के काम करते हों या किसान गति के बारे में उनको पता हो। कब गेहूं में पानी दिया जाएगा, कब खाद लगेगा गेहूं में, कब चीज़ें, फसल का कब समय है, उसे आने कितने दिन में वो पक जाएगी, या बारिश हुई है इससे क्या लाभ हुआ है किसान का। तो मुझे हर चीज़ के बारे में पता। मैं एक परिवार को बिलोंग करता हूँ और मैं 7 भाई हैं, हम बड़ी फैमिली है। जो इंसान हम सब सारे भाई एक साथ रहते हैं, तो मुझे पता है कि एक परिवार चला। मनवीर जी, ये आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप कोई और चुनाव भी लड़े? मैं इससे पहले 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया। जब आप चुनाव आयोग से मेरी वोटें निकलवाएंगे, मैं अपने मुख से कहूँ तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। बढ़ा चढ़ा के बात करना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करने वाला हूँ, किसान से जुड़ा हुआ हूँ और किसान की हर चीज़ को मैं समझता हूँ। शायद ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत कम नेता होंगे जो ज़मीन से जुड़ कर काम करते हों या किसान गति के बारे में उनको पता हो। कब गेहूं में पानी दिया जाएगा, कब खाद लगेगा गेहूं में, कब चीज़ें, फसल का कब समय है, उसे आने कितने दिन में वो पक जाएगी, या बारिश हुई है इससे क्या लाभ हुआ है किसान का। तो मुझे हर चीज़ के बारे में पता। मैं एक परिवार को बिलोंग करता हूँ और मैं 7 भाई हैं, हम बड़ी फैमिली है। जो इंसान हम सब सारे भाई एक साथ रहते हैं, तो मुझे पता है कि एक परिवार चलाने में क्या तकलीफ होती है आम इंसान को, उसकी बाखूबी मैं उसको जानता हूँ। आपके लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि बुलंदशहर की 7 विधानसभा पर भाजपा का कब्जा है, और जिसके साथ साथ जो आपकी जो सीट है विधानसभा 64 सिकंदराबाद, यहाँ पर 2 बार विधायक रही बिमला सोलंकी, तो उनको किस तरह चुनौतीपूर्वक आप लेंगे? आप 2007 का एक बार रिजल्ट उठा के देखिए। हमारी 7 सीटों पे बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे। अब क्या वही होगा? 7 सीटों पे ही मतलब बीएसपी के ही कैंडिडेट चुनाव जीत के और बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा कौन सा मूल मंत्र आपका रहा जो आप इतनी जल्दी चुनाव मैदान में आए और लोगों के चहेते बन गए? मैं इतनी जल्दी नहीं आया, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था। मुझे बहन जी ने बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 11 नवंबर को मुझे बहन जी ने बुला के मुझे आशीर्वाद दे के बोला, आप जाइए क्षेत्र में, आप कुछ भी हो, आप ही चुनाव लड़ेंगे और आपका टिकट बिल्कुल मैं कर चुकी हूँ। आप किसी की बातों में ना आके आप लोगों से प्रार्थना करो, उनसे कहो अगर क्षेत्र में विकास हो सकता है तो वो एक बहन जी हैं जो विकास बहन जी करेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता का भी एक बड़ा सवाल है कि चुनाव से पहले नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। कहीं आपका क्या नजरिया है? अक्सर एक सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए समाजवादी का कैंडिडेट है, वो 5 साल बाद फिर मैदान में आया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं विधायक जी के बारे में आपको बता चुका हूं, जो मौजूदा विधायक हैं हमारी, क्योंकि वो अब तो शायद नहीं रह पाएंगी। और आप देखिए, उन लोगों से आप पूछिए, सवाल करिए, क्या मैं तो पूरे जादिन से जन्म लिया लोगों के बीच में ही था हूँ। आप घर घर जाइए सिकंदराबाद में, किसी भी समाज में जाइए, अगर आपको समाज में कोई व्यक्ति यूँ कह दे मनवीर को हम नहीं जानते, तो आप उनसे सवाल करिए। आपसे जब जिससे भी आप सवाल करेंगे वो कहेंगे मनवीर भाई हमारा भाई है। और मैं हमेशा जब जिससे भी आप सवाल करेंगे वो कहेंगे मनवीर भाई हमारा भाई है। और मैं हमेशा उन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, वहीं पढ़ा हूँ, वहीं मैंने क्रिकेट खेला है, वहीं मैं उन लोगों के ही साथ में रहा हूँ, चाहे वो किसी भी काम के लिए आए। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा मैं आ रहा हूँ, नहाऊंगा, बैठूंगा, रोटी खा कर आ रहा हूँ। मैंने अपना खाना छोड़ के पहले उन लोगों की बात सुनी है। मैं पूरा दिन ऐसा चला जाता है मेरे को कि मैं सुबह से बैठता था चुनाव से पहले भी, और मैं सुबह से लेकर शाम तक मुझे एक टाइम खाना मिलता था, लेकिन मैं पहले सबसे पहले लोगों की समस्या का समाधान करता था, तब उसके बाद मैं खाना खाता था। मान लीजिए जनता ने अगर आपको मौका दिया विधानसभा पहुंचाने के लिए, सदन में पहुंचाने के लिए, और ईश्वर ने चाहा अगर आप विधायक बने, तो आपका जो सबसे पहला महन काम होगा, जो प्राथमिकता होगी, क्या होगी? मेरा सबसे पहला काम होगा एजुकेशन को सबसे पहले मुझे विधानसभा में उठाना है, क्योंकि मेरे सिकंदराबाद का जो
जो सिकंदराबाद का युवा है वो मतलब बहुत परेशान है। वो परेशान किस कारणों से है? वो यहाँ से जाना पड़ता है, उसको दिल्ली नोएडा मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, और उनको जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, उनको ये कह के टाल दिया जाता है कि आप लोकल हैं, क्योंकि हम लोकल को लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ही ये होगा, मैं उन कंपनियों से बात करूँगा, क्या लोकल तो फिर आप यहाँ इंडस्ट्रीज आपने लोकल में क्यों लगाई? अगर आपने लोकल, जब आपको एनसीआर चाहिए और एनसीआर के लोग चाहिए, तो आपको पहली प्रथा वो होनी चाहिए कि आप लोकल को सबसे पहले जॉब दें। ये थे मेरे साथ मनवीर गुर्जर, जो बुलंदशहर की 64 सिकंदराबाद विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 10 साल से यहाँ विधायिका रही, मैं उन्हें चुनौतीपूर्वक इस बार जो है हरा कर दिखाऊंगा और सदन में पहुँचूँगा। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ जो सिकंदराबाद की जनता है एजुकेशन के मामले में पीछे है। यहाँ पर लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी के नाम पर उन्हें लोकल कहकर हटा दिया जाता है। तो इनका मानना यह भी है कि यहाँ की जो लोग युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उन्हें सबसे पहले मेरा जो काम होगा उन्हें रोज़गार के लिए प्रेरित करूंगा, रोज़गार दिलाऊंगा। उसके साथ साथ विकास की अगर बात करें तो इनका कहना यह भी है कि जनता मुझे बखूबी जानती है और मैं शुरू से ही राजनीति में रहा और जनता के बीच में रहा। तो इस बार जनता के चहेते बनने का एक मूल मंत्र इनका यह भी है कि इनका जो सबका साथ सबका विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं अपने सहयोगी मौज़म अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़। सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।